नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार में। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और हम लोग देखते हैं जल्दी से कि हम लोगों का क्या दिक्कत है। चलिए आ जाइए, हम लोग देखते हैं। आज है संडे और संडे को हम लोग क्या देखेंगे? संडे को मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आइए हम लोग मॉक टेस्ट को हम लोग एक बार देखते हैं। और हाँ, उससे पहले एक हमारा प्यारा सा कोट है, तो प्यारा सा कोट को हम लोग देख लेते हैं कि लक्ष्य हर कोई बनाता है, लक्ष्य तो हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। लक्ष्य तो हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होता है। बिल्कुल मेरे भाई, देखिए लक्ष्य तो कहने को सब कोई बनाते हैं, सब कोई कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो लक्ष्य बनाते हैं अपने लक्ष्य के पीछे, जुनून के पीछे पागल होना पड़ता है। और पागल होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई कि आपको उसको अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार हम लोग देखते हैं कुछ चेंज करके कि क्या आपको रिप्लाई मिलता है। चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन लगा हुआ है मेरे भाई। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक बार जितने भी लोग अगर आए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है ना कि रीना की आय 3200 रुपया है, यदि उसका खर्च कुल आय का 30% है तो रीना की बचत क्या है? और ये आपका एग्जाम SSC CGL मेंस 8 तारीख 8वां महीना 2022 में यह पूछा है। तो एक बार आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाकर और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। जी बिल्कुल हम सही हैं, आप लोग बताइए कि कैसे हैं, सही है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि रीना की आय रुपया में 3200 है, यदि उनका कुल खर्च 30% है तो रीना की बचत क्या है? देख लीजिए मेरे भाई, भले ही क्वेश्चन मेंस का है बट आपके पास में कंसेप्ट विजन रहेगा मेरे भाई ना, तो आप तुरंत ही इसको बना लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग होता है। देखिए इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? सेविंग होता है। इनकम मेरे भाई कितना होता है? तो इनकम मेरे भाई कितना होता है? 100 होता है। इनकम 100 होता है और इनका इनकम में से, ठीक है ना, कितना मेरे भाई इनका खर्च हो रहा है? तो देखिए 30 हो रहा है। अगर यहाँ पे ये खर्च 30% कर रहे हैं तो इस सेविंग कितना का कर रहे होंगे? तो 100 में से इस 30 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। या फिर आप लोग इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ 100 है तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता ही है। अब मेरे भाई आपको अगला क्या बोला गया कि इनकी आय कितना है? तो आय है मेरे भाई 32,000। देख लीजिए मेरे भाई कितना है? आय है 32,000। और देख लीजिए है कितना इनकम? तो 100 है, यानी कि 100 का वैल्यू हमको दिया गया है कितना? 32,000 दिया गया है। आपसे क्या पूछा गया है कि रीना जी का बचत क्या है? तो देखिए रीना जी का बचत क्या है? 70 है। कितना है? 70 है। आपको 100 का वैल्यू देकर 70 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब 320 को 70 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? तो देखिए गुना भी करने का आपके पास तरीका है। 7 को 2 के साथ गुना कीजिए, 14 की 4 हाथ में रहा, कितना? 1। 7 को इस 3 के साथ गुना कीजिए, 21। 21 में 1 जोड़िएगा, कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, यानी कि 22,400 आपका सही जवाब है। कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये सही जवाब मिलता है। कितना? 22,400 आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे भाई मेंस का भले ही क्वेश्चन था लेकिन आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीका से इसको कर लिया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा कितना आता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, मॉक टेस्ट का मतलब ही मेरा होता है भाई ना
कि आपके अपने तैयारी को पता कर लेना है ना कि हमारी तैयारी है कितना। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको एक मतलब कि बताता है कि आपकी तैयारी कितना है, कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है, कौन सा पोर्शन पे आपको काम करना है, इस सब चीजों को बताता है। मेरे भाई मंडे टू सैटरडे तो हम फाउंडेशन पढ़ा ही रहे हैं, मात्र आज के दिन एक दिन हम क्या ले रहे हैं, संडे को मॉक टेस्ट ले रहे हैं। एक दिन मॉक टेस्ट होना जरूरी भी है, ठीक है ना, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए आज हमें हड़बड़ी नहीं है, मॉक टेस्ट के दिन हम आराम से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, जो जो पॉइंट होगा हर एक पॉइंट को हम बताएंगे और आगे की ओर चलेंगे, समझ गए ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, सो देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है 1 + 1/2, उसके बाद है 1 + 1/4, उसके बाद में है 1 + 1/6, उसके बाद में मेरे भाई है 1 + 1/8, ठीक है। उसके बाद में हमारे भाई है 1/1 - 3, उसके बाद में मेरे भाई है 1/1 - 5, ठीक है। उसके बाद में है मेरे भाई 1/1 मतलब 1 - 1/7 इज इक्वल टू मेरे भाई 1 + 1/x है, ठीक है ना। x हो तो x का मान 1 + 1/x है, तो x का मान क्या है, x का मान क्या है। और यह भी आपको कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग इसका सही जवाब देने के लिए तैयार रहिए। 6, 7, 8 और 9 मेरे भाई आपको पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो ये थोड़ा चिंता वाली विषय जरूर है, ठीक है ना। मेरे भाई बोला गया है ये आपका क्वेश्चन है और ये सीजीएल में पूछा गया है, आपके सामने ऑप्शन है, हम बोर्ड से बाहर हैं, आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमें जल्दी से बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको इसको करने का, ठीक है ना, जो सही टेक्निक है वो हम आपको बताते हैं। देखिए 1 + 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, देखिए 1 + 1/2 रहता है तो 2 एकम 2 और 2 1 3/2 लिखते हैं ना, तो सेम चीज तो है ही मेरे भाई, ठीक है ना। अगर 3/2 रहता है मेरे भाई तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2 एकम 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, शेष 1 बच गया, और यही चीज लिखते हैं, यही चीज बीच में प्लस देकर लिखा है ना, बोलिएगा कि हाँ गुरुदेव यही चीज तो लिखा है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आपको क्या करना है कि देख लीजिए सिंपली 2 एकम 2 और 1 क्या होगा 3/2 मल्टीप्लाई 4 × 1 = 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 6 और 1 कितना आ जाएगा 7/6, 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9/8। अब देख लीजिए मेरे भाई यहां तक प्लस था तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया। अब हमारी जो है सीरीज माइनस चल रही है तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2/3। देख लीजिए 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4/5। यहां हमारे भाई क्या है 7 एकम 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 6/7। ये बराबर किसका है मेरे भाई 1 + 1/x के बराबर है ना, बोलिएगा कि हाँ सर। अब देख लीजिए मेरे भाई ये 3 से ये 3 खत्म है, और इस 2 से ये 2 खत्म है, 5 से ये 5 खत्म है, 4 से ये 4 खत्म है, इस 6 से 6 खत्म है, 7 से 7 खत्म है। आपको क्या मिल गया है मेरे भैया, तो 9/8 मिल गया है। उस साइड में क्या मिला है मेरे बाबू, तो 1 + 1/x मिला है। अब मेरे भाई एक चीज तो आप कर सकते हैं ना, अगर हमारे भाई 4/3 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 3 से भागा देते हैं ना, क्या करते हैं 3 से भागा देते हैं तो 3 एकम 3 आता है, और यहाँ पे 1 बचता है ना, तो 1 = 1/3 लिखते हैं ना, बोलिएगा कि हाँ सर। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं ना, 8 को 9 से जब हम लोग भागा देंगे 8 से 9 में, तो 8 एकम 8 आएगा, कितना बच जाएगा शेष 1 बचेगा, तो 1 =
8 हो जाएगा और 1 प्लस 1/x हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, हमारा x के वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x के वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्या है मेरे भाई, सी इज द करेक्ट आंसर है। मेरे भाई जिनको भी सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, ये मैंने और ये फैक्टर नहीं रखता है मेरे भाई। देख लीजिए, ये आप ही लोगों का एग्जाम के लिए सीजीएल में पूछा गया है। देखिए आज हम कितना आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम इतना आराम से पढ़ाएंगे ना। देखिए हम मॉक टेस्ट के साथ में आपको पूरा कंसेप्ट देंगे, याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा हम बोलते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर बताते हैं कि हमने यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी करके हम 5-7 मॉक टेस्ट लिए थे। हमारा मॉक टेस्ट को एक बार जाके देखिएगा और यूपी पुलिस का एग्जाम को देखिएगा, क्वेश्चन पेपर को। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया होगा ना तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो एक बात होता है मेरे भाई, इसीलिए मॉक टेस्ट को लाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब लोग समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। कहाँ पे, 3 नंबर पे। अब 3 नंबर के आप लोग देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं जवाब नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, जवाब दीजिएगा, आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं तो जानते हैं हमें भी आज क्या बोले, हम भी आजकल जो चाहिए जो ठीक है ना हो गया था, तो हम भी चाहते तो आराम से, अभी लगन की टाइम चल रही है ना, भौकाली मचाने के लिए हम भी रूम खाली करके जा सकते थे। आज भी हमें शादी में जाना था, इसी शहर में, जिस शहर में हम हैं उसी शहर में हमें इनविटेशन थी शादी में जाने को, लेकिन बोले नहीं भाई इनविटेशन रहे साइड में, हमारा भाई लोग इंतजार करता है, तो हम अपने भाई लोगों के लिए चलते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 59 है, 59 है, और उनका गुणनफल, उनका गुणनफल कितना है, 1150 है, ठीक है। उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन जानते हैं क्या से पूछा है, एसएससी एमटीएस में पूछा है। कब पूछा है, तो 2023 में पूछा है। देखिए मेरे भाई पेपर को रिलेवेंट बनाना चाहिए ताकि हर एग्जाम को कवर करे, समझ में आ गया ना। और एमटीएस के बारे में बताएं कि अगर जो भी बच्चे हैं हमारे अभी जो मैट्रिक किए हैं और इंटर किए हैं, ठीक है ना, मैट्रिक वाले के लिए खास करके हम बता रहे हैं कि हमारे भाई लोग इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। क्यों, एक एग्जाम है, एक एग्जाम तुम पास कर जाओगे और नौकरी मिल जाएगी, फिर इसके सहारे तुम आगे की ओर अपने जंग को लड़ सकते हो। तो अच्छा से इस क्वेश्चन को बनाओ। तो भाई हम बोर्ड से हट गए हैं, लाइट वाइट प्रॉपर मिल रही होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। और बहुत ऐसे चीज हम आपको बताएंगे ना क्लास के दौरान ना, जो आपको बहुत फायदेमंद होगा। समझ रहे हैं बातों को भाई। वो जवानी ही किस काम की जो जवानी अपनी माँ बाबू जी का काम नहीं आया, बताइए। देखिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तसल्ली से देखते हैं। देखिए कोई ऐसा हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे ना जिससे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या बोला गया है मेरे भाई कि दो संख्याओं का योग कितना है, 59 है। देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं, एक a मान लेते हैं, दूसरा b मान लेते हैं, तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। कोई तसल्ली, क्योंकि यही वाला लाइनवा को केवल हम a प्लस b में लिख दिए हैं। अब वो बोला गया है ना कि उनका गुणनफल कितना है, 1150, यानी कि ये हो गया हमारा a इंटू बी का वैल्यू कितना हो गया, 1150 हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है कि इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मेरे भाई अगर हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी के अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का क्या होता है, 2ab होता है ना। बोलिएगा हाँ गुरुदेव यही तो होता है। देखिए मेरे भाई a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 59 है, तो इसके जगह पे आप 59 को लिख लीजिए और 59 के स्क्वायर कर लीजिए।
ठीक है ना। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, उनके वर्गों का योग। देखिए उनका वर्ग क्या है, ए और बी का वर्ग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, बोलिएगा कि हाँ सर, और योग मतलब जोड़ होता है तो जोड़ हो गया, इसके जगह पे आप एक्स मान लीजिए। और मेरा भाई देख लीजिएगा ना कि ए गुने बी का वैल्यू 1150 है, तो 2 गुने 1150 हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज याद रखिएगा मेरे बात को, रियल लाइफ में एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक्स का मतलब क्या होता है ना कि दो लोग प्रेम रिलेशन में रहते हैं, प्रेम रिश्ता में रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रेमी जोड़ी बोलते हैं। वही प्रेमी जोड़े जब अलग अलग होते हैं ना तो एक्स कहलाने लगते हैं। ना ही वो लड़का काम का होता है, ना ही वो लड़की काम की होती है। रियल लाइफ में एक्स की कोई वैल्यू नहीं होता है, मैथ्स में हम निकाल देते हैं। ठीक है ना, मैथ्स में हम एक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। अब मेरे भाई बताओ, देखो अब यहां से एक चीज आप बताओगे ना, सर ये हमारा 59 का स्क्वायर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं मेरे भाई, हम आपको सिखा रहे हैं ना। देखिए 50 से ऊपर संख्या का और 50 से नीचे वाले संख्या का कैसे आप लोग निकालते हैं स्क्वायर, यहां पे सीख लीजिए। आपका भाई अगर जिंदा है और अगर आपका भाई पढ़ा रहा ना है तो कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई ना, जिससे आपको दिक्कत हो। देखिए ऊपर वाले को हम यहां लिख रहे हैं 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। चलिए 3 3 ही ले लेते हैं। यहां हमारा कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा कितना, 48 हो जाएगा ना, कम में जा रहे हैं, 48 का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 47 का स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, जब देखिए ये 50 से ऊपर और 50 से नीचे वाले को लिए सिखा रहे हैं। देख लीजिए मेरे भाई, दुनिया में हर चीज का दवा है। देखिए 50 से ऊपर के लिए क्या करना है कि मेरे भाई 25 में उतना ही को जोड़ना है, कितना को, जितना 50 से ज्यादा रहेगा। अच्छा मेरे भाई बताइए, ये 50 से 51 कितना ज्यादा है, तो बोलिएगा कि 1 ज्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दीजिएगा। 25 में 1 जोड़िएगा कितना आएगा, 26 आएगा। और कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, तो 1 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर यहां 1 लिख दीजिएगा, सरासर गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरासर गलती। बोलिएगा कि सही क्या है, तो आइए हम सिखाते हैं। देखिए 50 से ऊपर वाली संख्याओं को, ठीक है ना, स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, जो 50 से जितना ज्यादा होगा उसको 25 में जोड़ देना है। 51 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलिएगा कि 1 ज्यादा है, तो 25 में 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 26 आ गया। आ गया ना। और जितना ज्यादा रहेगा उसी का स्क्वायर हम लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो हम लोग 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 01 लिखेंगे। बोलिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया। अब 52 का स्क्वायर के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 50 से ही कितना ज्यादा है, तो 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का मतलब 0, 4 लिख रहे हैं। देखिए 53 है, 53 का मतलब क्या हो गया, 50 से यह कितना ज्यादा है, तो 50 से 3 ज्यादा है, 25 में 3 जोड़ दीजिएगा तो यह 28 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का मतलब क्या हो गया, 09। एक और हम 54 का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है ना। 54 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 50 से 54 कितना ज्यादा है, तो 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। यहां तक कोई दिक्कतें नहीं है, 16 हमारा आ गया। समझ रहे हैं हमारी बातों को? अगर समझ रहे हैं तो बताइए कि हाँ सर समझ रहे हैं। अब आ जाइए हम नीचे वालों के लिए चलते हैं। देखिए जैसे हम लोग ऊपर वाले को निकाले हैं वैसे ही हम लोग नीचे वाले को निकालेंगे। बस क्या है हमारी शर्त कि ये ज्यादा है तो हम लोग जोड़ रहे हैं, ये कम है तो हम लोग घटा रहे हैं। 50 से 49 कितना कम है, तो 1 कम है। हम लोग 25 में से 1 को घटा लेंगे, तो 1 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। और कितना कम है, 1 कम है। 1 का स्क्वायर 01 होता है, हम लोग यहाँ 01 ले लिए। अब मेरे भाई 48 है, 48 50 से कितना कम है, 48 50 से 2 कम है। 25 में से हम लोग 2 कम कर लेंगे, हमारा 23 आ जाएगा। और 2 का स्क्वायर जितना कम रहेगा ना उसी का स्क्वायर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 04 हम लोग ले लेंगे। 47 50 से कितना कम है, तो 3 कम है। तो 25 में से 3 करेंगे तो हम कम करेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है, 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 09। एक हम 46 भी ऐसे ही तरह जाएंगे। मतलब कि आप लोग तो हमें लग रहा है कि DIBI और छोटू कुमार यादव सबको मेरे भाई स्वागत है, अभिनंदन है। और आ जाइए मेरे भाई DIBI वाले भाई मेरे, ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं है, एक ही क्वेश्चन नहीं बना है ना मेरे भाई, सारा क्वेश्चन बन गया है ना। हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन लड़ा है कि नहीं लड़ा है, एक बार आप जरूर बताइएगा। और दूसरी बात मेरे भाई एक चीज और है, हमें दुख की बात यह इस बात को सुनकर हुई है कि हमारे बच्चे लोग, हमारे भाई लोग, हमारे लोग तैयारी करके जाते हैं एग्जाम देने, और सुनने में आया है कि यूपीएसआई का, सॉरी यूपीएसआई नहीं, यूपी पुलिस का
क्वेश्चन लीक हो गया है। बड़ा दुख की बात है मेरे भाई, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसीलिए स्टेट के कोई एग्जाम पे हमें भरोसा नहीं रहता है। इसीलिए बार बार हम आप लोगों को कहते हैं कि मेरे भाई स्टेट के एग्जाम पे डिपेंड मत रहिए, आप सेंट्रल पे जैसे एसएससी का कोई भी फॉर्मेट रहेगा लीक वीक होने का दे नहीं रहेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 50 के नीचे और 50 के ऊपर वाले को, ठीक है ना मेरे भाई, जो क्वेश्चन नहीं बना है आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे। समझ गए ना। उसी तरह से मेरे भाई क्या है 59 है, 59 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, 50 से ही कितना ज्यादा है मेरे भाई, तब 50 से ही हमारा 9 ज्यादा है, तब 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 और 10 कितना होता है 35, यानी कि 34 हो गया। कितना 34 हो गया। और 9 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, और ये कितना है 1150 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। कितना 2300। अब इसको आप क्या कीजिएगा 3481 में से 2300 को घटाइएगा तो कितना आएगा, आपको आ जाएगा 1181, और 1181 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्या है, बी आपका सही जवाब है। हम आपको बहुत लड़ा है सर, एक बार मेरे भाई DIBI वाले भाई एक बार पूरा लिख दीजिए कि हाँ सर यूपीएसआई के एग्जाम में आपके द्वारा पढ़ाए गए मैथ बहुत लड़ा है, ठीक है ना। और उम्मीद देखिए मेरे भाई DIBI डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे बाबू। हम बोलते रहे हैं ना कि ठीक है यूपी का एक कांस्टेबल का एग्जाम था ना, हम लोग सीपीओ को क्रैक कर देंगे, क्या जाता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, अभी बहुत हम लोगों के पास समय है, पढ़ाई कीजिए। और कल से हम आपके लिए सुबह में अर्थमेटिक और पढ़ा देंगे, शाम के एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, आप एकदम गढ़ के पढ़िए। 4 से 5 महीना में हम वादा करते हैं ना कि पूरे मैथ्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि सुबह में हम पढ़ा दे रहे हैं आपको अर्थमेटिक और शाम को एडवांस मैथ पढ़ा देंगे, बचा ही क्या रहेगा मेरे भाई, ठीक है ना। सारा चीज हम आपको करवा देंगे, और एक क्वेश्चन नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हम मिल बैठ के बना देंगे। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं मेरे भाई। देखिए मॉक टेस्ट इसीलिए ना करवाते हैं भाई, मॉक टेस्ट इसीलिए करवाते हैं ना कि आपको बनाने का तरीका को हम बदल देंगे, ठीक है ना। और जानते हैं रिव्यू हम देते मैथ्स का जानते हैं, लेकिन दिल बैठ गया मेरा भाई। क्यों दिल बैठ गया, इतना मेहनत करके हम भी मेरे भाई आप लोगों को पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन लीक हो जाता है ना तो पढ़ने वाले बच्चों का मेरे भाई सत्यानाश हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए चलिए तो हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। और बने रहो मेरे भाई, लाइव पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई का मतलब ही एंजॉय होता है, ठीक है ना। नहीं तो हम सबसे पहले जानते हैं हम मैथ्स का एनालाइज करवाते हैं, देखिएगा सुपर फास्ट की तरह, घबराना नहीं है मेरे भाई। बोले तक कि हो चुका या गाजरन का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। क्या दिक्कत है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है ना। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, और 4 नंबर क्वेश्चन इतना बेहतरीन है मेरे भाई ना कि इस क्वेश्चन को न जाने कितने एग्जामों में पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा तो है लेकिन अच्छा है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं कौन से बहादुर हमारे हैं जो देते हैं इसका जवाब। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 83 जमा 1/3% है, और शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं, शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में, यदि इस कक्षा में 60% लड़के, 60% लड़के और 80% लड़कियां, 80% लड़कियों उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों, कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं, कुल विद्यार्थियों में से कितने
प्रतिशत अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं। और जहां तक हमने देखा है मेरे भाई, क्या देखा है कि यह क्वेश्चन एसएससी सीरियल मेंस कहिया कहिया पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, कहाँ नहीं इसको पूछा है। ये तो केवल मेंस की बात कर रहे हैं, सीपीओ में और मतलब कि तमाम जगह इसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब दीजिए, बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। कोई भी एग्जाम हो ना मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम देता ही है, याद रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन पे एक डेयरी मिल्क रखा गया है, जो भी बताएंगे ना उनके घर पे डेयरी मिल्क भेजा जाएगा। चलिए, सलोनी गुप्ता के घर पे डेयरी मिल्क जा रहा है, ठीक है ना। आप दरवाजा खिड़की खोल के रखिए, आपको कहीं से भी डेयरी मिल्क मिल सकता है, या फिर हम भी आपके फोन में निकल के डेयरी मिल्क दे सकते हैं। चलिए आइए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, सो समझ लीजिए। बोला गया है ना कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 जमा 1/3 है प्रतिशत, और शेष लड़के हैं। इतना लड़की है, बाकी क्या है, लड़के हैं। इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां अनुपस्थित है। तो बोला गया कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत अनुपस्थित है, और बोले ना कि न जाने यहाँ कब कब पूछा है और कहाँ कहाँ पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया तरीका हम बता रहे हैं। आइए देखिए मेरे भाई, ये क्या दिया गया है, सबसे पहले 83 जमा 1/3 प्रतिशत, और कल प्रतिशत का स्टार्ट हो रहा है, तो कल प्रतिशत मेरे भाई यहीं से शुरुआत करेंगे कि फ्रैक्शन आप तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा। देखिए मेरे भाई, इस 83 जमा 1/3 प्रतिशत को तोड़ने में बहुत लोगों को पसीना आ जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको इसको देखते हुए एक ही चीज दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि क्या है मेरे भाई, 50%, और ये क्या है, जमा 33 जमा 1/3%। बोलिए हाँ सर, आप तो सही कर दिए। अब मेरे भाई इतना आपको याद होना चाहिए ना कि 50% का वैल्यू 1/2 होता है, 33 जमा 1/3 का वैल्यू 1/3 होता है। अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, 2 से 6 को भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, 3 से 6 में भागा दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आपको 2 आएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये मेरे भाई क्या होता है ना कि टोटल को बताता है। क्या करता है, यह टोटल को बताता है, और यह मेरे भाई कमी या बढ़त को बताता है, या यहाँ गर्ल है ना, तो यहाँ गर्ल को ये बता रहा है। क्या बता रहा है, गर्ल को बता रहा है। अब मेरे भाई क्या करना है, एक हमको ऐसा डाटा चूज करना है जो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा, और आपको पूरा पूरा कटना चाहिए। तो देखिए, आप इसको अगर 6 मान रहे हैं, 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 50 हो जाएगा। अगर 600 है तो ये 500 हो जाएगा। ये 6000 है तो ये 5000 हो जाएगा ना। हम टोटल को क्या मान रहे हैं मेरे भाई, यहां देख लीजिए, टोटल को हम मान रहे हैं 600। कितना, 600 मान रहे हैं। तो 600 में से मेरे भाई गर्ल कितना हो जाएगा और बॉय कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, गर्ल हमारी कितना हो जाएगी, 500 हो जाएगी, और बॉय अगर 600 में से गर्ल कितना हो जाएंगे, 500, तो बॉय कितना हो जाएंगे, 100 वो हो जाएंगे। बोलिएगा क्या, हाँ सर। अब यहां से लोग क्या करते हैं ना कि गलत सलत कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। मेरे भाई क्या बोला गया कि इस कक्षा में 60% लड़के, कितना है, 60% लड़के और 80% लड़की उपस्थित है। यानी कि प्रेजेंट कितना है मेरे भाई, 60% लड़का और 80% लड़की क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, अब्सेंट निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया है अब्सेंट है, तो अब्सेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं, अब्सेंट निकाल रहे हैं। अब मेरे भाई बताइए कि कितना है मेरे भाई, अगर यहाँ 60% लड़का प्रेजेंट है तो 40% क्या है, लड़का अब्सेंट है। तो 100 का 40% कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। तो 40 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब मेरे भाई देखिएगा कि ये 500 है, 500 देखिए, लड़की हमारी 80% अब मतलब कि प्रेजेंट है, तो 20% अब्सेंट है। तो देखिएगा मेरे भाई कि कोई भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भागा देते हैं, तो हमारा 10% 50 आ गया, तो 20% कितना आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 500 का 20% कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग 100 को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मेरे भाई कितना पे हुआ है, तो 600 पे हुआ है। कितना पे, 600 पे।
आपको क्या करना है मेरे भाई, परसेंट में निकालना है 100, ठीक है ना। देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा मेरे भाई, 140 हो जाएगा। इसको हटा के हम क्या करते हैं कि 140 लिख लेते हैं, 140 बट्टे, ठीक है ना, नीचे में आ जाएगा 600 और गुने में हमको क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर 2 से काटेंगे तो 70 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से 70 में हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा, 23 तिया आता है 69। कितना, 23 तिया 69, एक बचा था ऊपर और नीचे में 3, 23 जमा 1/3 कहीं है तो ऑप्शन नंबर बी है। और कितना आसानी से बन गया आपको, 23 जमा 1/3% आपका सही जवाब है। चलिए बताइए सलोनी कुमारी गुप्ता जी, आपको डेयरी मिल्क मिली? अगर मिल गई है तो बता दीजिए कि हाँ मिल गया है, नहीं मिला है तो अभी फोन करके बता देंगे उनको कि जल्दी से जाकर उनको डेयरी मिल्क दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इतिहास गवाह रहेगा कि ये क्वेश्चन आया है। देखिए 20 में क्या बोला गया था ना, 20 में इसको क्वेश्चन को मेंस में ऐसे दिया था ना कि एक शहर में इतने सीनियर सिटीजन हैं, इतने में से इतने मतलब तेज हैं और इतने ई हैं, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन को डाइवर्ट किया गया था, बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं किया गया था, ठीक है ना। पढ़ने वाले लोग पढ़ेंगे, माँ बाबू जी को सपना पूरा करने वाले लोग लगे हुए हैं, जो लोग नहीं हैं वो लोग बहाना मारते चलेंगे, एक्सक्यूज देते चलेंगे, उसका कोई दवाई नहीं है मेरे भाई, याद रखिएगा। पढ़ना है और अपने आप को जांच करना है कि हमारी तैयारी कितनी है, तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और मेरा मॉक टेस्ट जो होगा मेरे भाई रिलेवेंट पेपर पर ही होगा, इसलिए हम तो मॉक टेस्ट लेंगे ही। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो चलते हैं हम लोग कहां पे, अगला क्वेश्चन पे। और हाँ, जैसे अभी DI BI वाले भाई एग्जाम देकर आए हैं, अभी आप लोगों के सामने ना बोले कि हाँ सर क्वेश्चन बहुत लड़ा है, तो लड़ा है मेरे भाई, लड़ा है, लड़ेगा और आगे भी लड़ेगा, इतना आपको गारंटी रहेगा। कुछ आसान क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी रहेंगे, समझ गए ना। मॉक टेस्ट का मतलब ही यही होता है मेरे भाई, कुछ आसान क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ अच्छा क्वेश्चन भी रहेंगे। अब मेरे भाई क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी कौन जवाब देते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या 9 है, 4 है, x है, 2 है, 9 है, y है और 6 है, ठीक है, कितना से 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है, विभाजित है, तो x बराबर y नहीं है। x के लिए आपको वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3y का, ठीक है ना। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये पूछा गया है मेरे भाई SSC CHSL में पूछा गया है। और ऑप्शन आपके सामने में है मेरे भाई, 35 है, B 21 है, C 37 है और D 23 है। चलिए मेरे भाई बताइए, देखिए नंबर सिस्टम में हमने आपको इसको इतना अच्छा तरीका से बताया है ना, इतना अच्छा तरीका से बताया है ना कि देख लीजिएगा ना कि जो लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पर जाकर, ठीक है ना, लिखिएगा कि कंप्लीट नंबर सिस्टम बाय राहुल कुमार आर, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है मेरे भाई कि यह 7 अंकों की संख्या है जो किससे विभाजित है, 72 से। हम पहले संख्या लिख लेते हैं, 9, 4, x 2, 9 y और 6। मेरे भाई किससे विभाजित है, 72 से। देखिए 72 को किस में तोड़ना रहता था, 2 को प्राइम नंबर में तोड़ना रहता था। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका आपस में कोई फैक्टर नहीं है। देख कौन सा को प्राइम नंबर में टूटेगा, तो यह टूटेगा 9 में टूटेगा और क्या टूटेगा, 8 में टूटेगा, क्योंकि 9 8 है 72 हो जाएगा। जो संख्या 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, वो 72 से कट ही जाएगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, यहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना कि पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं, तो रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8। अब रूल ऑफ 8 हम क्या पढ़ाए हैं मेरे भाई कि लास्ट के 3 संख्या 9, y और 6, लास्ट के 3 संख्या जो 2 से कट जाता है ना, वो किससे कट जाता है, 8 से कट जाता है। लास्ट के 3 संख्या
ठीक है ना, 8 से कट 2 से कट जाएगा, वह 8 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 8 का मतलब ही मेरे भाई होता है 2 के पावर 3, इसीलिए 3। अब y के जगह हम क्या रखेंगे कि हमारा इस 8 से कटेगा, तो y के जगह मेरे भाई अगर हम 1 रखते हैं तो 8 एकम 8 नहीं कटेगा, अगर 2 रखते हैं तो नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 रखते हैं, y के जगह 3 रखते हैं तो एकदम कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 1 बच जाएगा। यहाँ हमारा 3 है तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 5 बच जाएगा और 8 से 56 कट जाएगा। लेकिन एक चीज और है मेरे भाई, यहाँ x और y के बरोबर बोला है कि नहीं है, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं कि y के जगह पे 3 भी रखेंगे तो कटेगा और y के जगह पे 7 भी रखेंगे तो कटेगा। क्योंकि देखिए हमारा दहाई के अंक पे y है, तो हम यहाँ 7 भी रखेंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 9 8 एकम 8, ठीक है ना। यहाँ 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 1 बच जाएगा, 8 दूनी 16। तो y के जगह पे 3 और 7 दोनों रख रहे हैं तो हमारा कट रहा है मेरे भाई, क्या 3 और 7 दोनों रख रहा है तो कट रहा है। अब हम चलते हैं रूल ऑफ 9 में। क्या है? रूल ऑफ 9 में। अब रूल ऑफ 9 क्या कहता है मेरे भाई कि इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिटल सम 9। तो मेरे भाई देख लीजिए y के जगह पर हम दोनों कंडीशन को रख लेते हैं। जैसे देख लीजिए 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9। y के जगह पे पहले 3 रखते हैं, अब फिर 6 हमारा है, फिर एक बार 7 रख लेते हैं। देखिए 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए हम 9 बना के देखते हैं, 9 बन जाएगा तो ठीक बात है। देख लीजिए जब भी डिजिटल सम निकालेंगे तो जोड़ते समय हम लोग 9 को नहीं काउंट करते हैं। तो देखिए 9 तो खत्म हो गया, यहाँ भी 9 खत्म हो गया, 4 6 और 3 9 हो गया। अब यहाँ बचा क्या मेरा बच्चा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे मेरे भाई कि 9 बनेगा, तो 6 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, यानी कि x के जगह हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन बोला है कि x और y दोनों बराबर नहीं है। अगर y के वैल्यू यहाँ 3 है तो x के वैल्यू 3 नहीं होगा। हमारा पहला क्या है कि कंडीशन फेल कर गया। क्या हो गया? फेल कर गया। तो हम लोग चलते हैं दूसरा कंडीशन में। 9 हमारा खत्म, 9 हमारा खत्म, 7 और 2 9 हमारा खत्म। अब मेरे भाई यहाँ क्या हो गया, 6 और 4 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, और 10 को जोड़िएगा आपस में तो क्या जुटेगा मेरे भाई, 10 में 1 जोड़िएगा तो 1 आएगा। अब 1 में कितना आप जोड़िएगा, 1 में कितना आप जोड़िएगा कि आपको यहाँ 9 बनाएगा, क्योंकि आपको 9 लाना है। तो यहाँ की कितना जोड़िएगा मेरे भाई, x के जगह पे 8 हो जाएगा। तो x के वैल्यू 8 हो गया और y के वैल्यू 7 हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, 2x प्लस 3y बोला गया है। x के वैल्यू 8 है, 8 का 2 गुना 16 होता है। y के वैल्यू हमारा 3 है, 7 का 3 गुना 21 होता है। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नंबर सिस्टम का अच्छा सा क्वेश्चन था। हमने आपको न जाने कितने बार इसको पढ़ाया है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं ना कि अगर यहाँ बोर्ड का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, तो एग्जाम में भी नहीं बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। समझ रहे हैं ना, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है ना। और कुछ लोग आते हैं अपना अटेंडेंस बनाते हैं, मुबारक हो, बधाई हो कि आप इसी तरीका से आप करते रहिए, ठीक है ना। बाकी तो कल से हमारी बैच लग ही रही है। हम अपने जगह पे सही हैं, आप अपने जगह पे सही हैं। लेकिन हाँ, जिसको आप चीट कर रहे हैं, जैसे इतने प्यारे माँ बाबू जी हैं, इतने भोले भाले माँ बाबू जी हैं, ठीक है ना, जिनके पैसे को बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, जीवन में कभी कोई माफ नहीं करेगा। याद रखना, इतिहास गवाह रहेगा। ऑन रखिए उसको, ऑन रखिए, ऑन रखिए, ऑन रहने दीजिए, ठीक है ना। तो इतिहास गवाह है मेरे भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया से देखे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, सो देख लीजिए। 6 नंबर बोल रहा है कि 35 लगातार सम संख्या, 35 लगातार सम संख्याओं, 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। का औसत कितना है मेरे भाई, 44 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या
ज्ञात कीजिए। और यह आपको क्वेश्चन एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 8, बी में दिया गया है 12, सी में दिया गया है 10 और डी में दिया गया है 4। और इसका हम इतना सटीक तरीका बताएंगे ना मेरे भाई कि देख लीजिएगा। विकास कुमार, ठीक है मेरे भाई, आपको भी नमस्कार है, गुड इवनिंग है, ठीक है ना। चलिए बताइए आप लोग, इसका जवाब बताइए जल्दी से। इसका ऐसा अचूक दवा बताएंगे ना कि देखिएगा ना कि कोई एकदम सेकंड में, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए बोला क्या गया मेरे भाई, देखिए एक चीज सबसे पहले मेरे भाई क्या है, एक बात मेरे बात समझ लीजिएगा, ये है औसत। शादी के बाद भी आप लोग औसत वाले ही आप लोगों के अंदर गुण आ जाएगा। कैसे? तो औसत का मतलब ही होता है मेरे भाई बैलेंस। बैलेंस मतलब बराबर करके रखना। अब बोलिएगा कि सर बैलेंस बराबर कैसे रहेगा? देख लीजिए, अगर शादी आपकी हो गई है तो अगर माँ के बात मानते हैं तो औरत कहेगी कि जा माँ के ठीक है ना अचरा में या पल्लू में लुकाए रहिए। और अगर मेरे भाई पत्नी की बात मानते हैं तो माँ आंख दिखाने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, शादी के बाद औसत वाली ही कहानी होने वाली है। समझ रहे हैं बातें को ना। तो इसीलिए माँ के भी बातों को मानना है। अगर मेरे भाई मार्केटिंग करने जाना है, सब्जी लाने जाना है तो माँ के साथ लाने जाने पड़ेगा। अगर शॉपिंग करने जाना है तो वाइफ के साथ जाना पड़ेगा। तो हुआ ना बैलेंस वाली काम। तो औसत शादी के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे सब लोग। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको ये सब ज्ञान कहाँ से आया? कुछ नहीं मेरे भाई, हमारे कुछ लोग हैं जो हमें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसी से हम जानते हैं, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। आइए मेरे भाई, 35 लगातार संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है ना। कितना है? 44 है। बहुत लोग लगेंगे एकदम गुना भाग करने, कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखिए मेरे भाई, हमको किससे मतलब है? देखिए ये हमारा कितना है? 35 है। कितना? 35 है। अगर मेरे भाई 35 है तो ये 35वां संख्या बीच में होगा और 17 संख्या क्या होगा? 17 संख्या इधर होगा ना मेरे भाई, बताइए। और 17 संख्या क्या होगा? इधर होगा। 17 संख्या इधर होगा और 17 संख्या इधर होगा और बीच में बैठा होगा वो कौन होगा? 35 होगा कि नहीं होगा? बोलिएगा कि हाँ सर आप तो सही बता रहे हैं। हम सही बताते हैं, गलत आप लोग रहते हैं। देख लीजिए मेरे भाई, तो 35 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। तो 44 बीच में बैठा है, ठीक है ना। ये 35वां संख्या है, 17 संख्या इधर, 17 संख्या इधर। अब मेरे भाई जब भी आप इधर आते हो तो क्या होता है मेरे भाई कि संख्या घटता है, कम मिलता है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? स्मॉलेस्ट मिलता है। और इधर हमको क्या मिलता है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं तो लार्जेस्ट मिलता है ना। बोलिएगा क्या हाँ सर? देखिएगा मेरे भाई कि अंतर कितना का होगा? हर दूसरे संख्या पे हमको क्या मिलता है? सम संख्या मिलता है। तो क्या मेरे भाई यहाँ आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट कैसे निकालिएगा मेरे भाई? तो आप कितना है मेरे भाई? तो देख लीजिए, हमको 17 गो संख्या है। कितना है? 17 गो संख्या है। और सब के बीच का डिफरेंस कितना का है? 2 का है। तो 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34 हो जाएगा। और आपको सबसे छोटा चाहिए तो 44 में से मेरा भाई 34 को घटाइएगा तब ना सबसे छोटा मिलेगा। यानी कि कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 10 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे आपसे लार्जेस्ट पूछ देता तो देख लीजिए कितना संख्या है? तो 17 संख्या है। हर के बीच में अंतर कितना का है? 2 का है। तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। 44 में 34 को जोड़िएगा तो आपको बड़ा संख्या 78 मिल जाएगा, छोटा संख्या 10 मिल जाएगा। और 10 आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर है। समझ गए ना? अगर समझ गए हैं तो एक बार बताते चलिएगा कि हाँ सर समझ गए हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। चलते हैं 7 नंबर पे। चलिए, और 7 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोग बना के भी दिखाइएगा, ऐसा हमें लग रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, यदि 4 वर्षों में 8% ब्याज दर के साथ 8% ब्याज दर के साथ
वर्तमान राशि, वर्तमान राशि कितना है मेरे भाई? 87,750 रुपये हैं, 87,750 रुपये हैं। तो मूल राशि क्या थी? तो मूल राशि क्या थी? मूल राशि क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई, 78,456.34। बी मेरे भाई है 66,477.2। सी हमारे भाई 56,896। और डी है मेरे भाई 59,345.6। अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। काफी सिंपल सी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए मेरे भाई, आपको क्या करना है मेरे दोस्त, बोला गया है ना कि देखिए यदि 4 वर्षों में 8% ब्याज दर के साथ में वर्तमान राशि क्या है मेरे भाई, यह है 87,750। वर्तमान राशि क्या है मेरे भाई? कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होगा और उसमें कुछ ब्याज जुटा होगा और ये बन गया है अमाउंट। कितना बन गया है? अमाउंट। कितना साल में बना है? तो मेरे भाई 4 साल में बना है। देखिए इस 87,750 रुपया ये कितना का वैल्यू है मेरे भाई? अगर 8% ब्याज है, 1 साल में 8 लगेगा तो 4 साल में कितना लगेगा मेरे भाई? 32 लगेगा। 8 चौक 32, 100 पहले से था और उस पर 32% और जुट गया। ये कितना का वैल्यू है मेरे भाई? 132 का वैल्यू है। आपको निकालना क्या है? मूल राशि। मूल राशि का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है मेरे भाई? 100% होता है। ठीक है ना। अब आप इसको काटिएगा, काट पीट मचाइएगा, ठीक है ना। तो काट पीट मचाने के बाद में, ठीक है ना, आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गुना करने के बाद आएगा। ऐसे तो डिजिटल सम से भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ठीक ना। चलिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मतलब कि ब्याज का गुना करके देख लीजिएगा, आएगा उतना ही आप लोगों को। चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है मेरे भाई कि मोम क्या है? मोम के एक घनाकार ठोस, मोम को के एक घनाकार ठोस, मोम के एक घनाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, आसन्न फलकों का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? 216 सेंटीमीटर। उसके बाद है 96 सेंटीमीटर। इंक इसमें डालिए तो। और क्या है मेरे भाई? और 144 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? समान आकार वाले 8 घन बनाया जाता है। ठीक है। ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अरे यह भी आपको पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2021 में। बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए है 648, बी है 432, सी है 576 और डी है 288। मेरे भाई आपको अगर एक नौकरी प्यारी है ना, तो आपको अच्छा क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा।
नहीं तो ऐसे ही घिसे पीटे क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए हम बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आता है ना, तब हम इसके जिम्मेवार होते हैं। लेकिन हम बता रहे हैं और आपको आ रहा है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके जिम्मेवार आप खुद हैं, आपके इसका जिम्मेवार कोई और नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, आ जाइए। मेरे भाई बोला क्या गया ना कि मोम के एक घनाकार ठोस ब्लॉक 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 216, 96 और 144 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाया गया। मेरे भाई क्यूबाइड को पिघलाकर क्या बनाया गया है? घन बनाया गया। तो दोनों का एरिया क्या होगा मेरे भाई? बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देख लीजिए, आपको जानते हैं वॉल्यूम का जो आपको मतलब कि क्यूबाइड का वॉल्यूम आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। बोलिएगा कि कौन कौन? तब पहला मेरे भाई LBH दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। दूसरा इसका एरिया दिया रहेगा, A1 दिया रहेगा, A2 दिया रहेगा और A3 दिया रहेगा मेरे भाई। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा कि रूट निकालिएगा, तब क्या मिलेगा आपको इसका, ठीक है ना, वॉल्यूम मिलेगा। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है? देखिए एरिया दिया गया है, तो इसका एरिया निकाल मतलब कि एरिया दिया गया है तो आपको वॉल्यूम निकालना है। देखिए कितना आएगा? 216 आएगा, 96 आएगा और कितना आएगा? 144 आएगा। और मेरे भाई 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 8 आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए अब आपको यहाँ थोड़ा सा कष्ट क्या आएगा, 44 का रूट टूट जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं टूटेगा। थोड़ा सा आपको चेंज लाना पड़ेगा। कैसे आप चेंज लाइएगा? देख लीजिए, 216 तो है ये है, और इसको 16 गुने 96 लिखेंगे, 16 गुने 6 लिखेंगे तो 16 छक्के 96 हो जाएगा कि नहीं? बोलिएगा कि हाँ सर। और ये हमारा 144 हो जाएगा। इधर 8 गुने AQ हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब देख लीजिए मेरे भाई, 6 का Q 216 होता है और एगो 4 गो हो जाएगा। तो 4 गो हो जाएगा, तो 4 गो 6 का 2 गो 6 निकलेगा, तो 2 गो 6 का मतलब क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। इस 16 का 4 आ जाएगा, 144 के कितना? 12 आ जाएगा। 8 गुने AQ आ जाएगा। 4 से 8 कितना बार में? 2 बार में कटेगा। 2 से कितना बार में? 6 बार में कटेगा। इधर 1 Q है, 1 Q का मतलब 3 गो 6 का 1 6 निकलेगा। 2 6 और 1 3 6। तो यहाँ से हमारे भाई A का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? यहाँ से A का वैल्यू हमारा 6 आ गया। क्या आ गया? A का वैल्यू 6 आ गया। आपको मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया चाहिए कि कितना? 3 घनों का। तो 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू 4A स्क्वायर आता है। 3 हो गया, 4 हो गया, A के जगह 6 है, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 को 12 के साथ गुना कीजिएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 दूनी की 72, 72 की 2 हाथ में रहा कितना? 7। 36 से कम 36, 36 में 7 जोड़िएगा, 36 4 40, 3 43, 432 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। समझ गए ना? तो ये रहा मेरे भाई आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। समझ रहे बातों को? अब नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप लोगों की गलती है, ना कि मेरी गलती है। समझ गए? चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि देख लीजिए मेरे भाई, मेरा काम पढ़ाना है, हम आपको पढ़ाएंगे, आपका काम पढ़ना है। आप कितना पढ़ रहे हैं ये साफ साफ नजरों से आपको हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक मेरा डायलॉग है मेरे भाई, ठीक है ना, कि अपने आप को अगर प्रूफ करना है ना, देखिए अच्छे चीजों को पहले लोग गरियाना शुरू करते हैं, उसके बाद लोग उसका बुराई करना शुरू करते हैं। जब पता चल जाता है ना कि नहीं अच्छा ये काम है, ये बंदा अच्छा कर सकता है, जानते हैं, फिर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही चीज यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है मेरे भाई, जहां से भी घूम के आइएगा एक बार यहाँ आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हम अपने हाव भाव में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे। अभी देख लीजिए मेरे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? बहुत बढ़िया, देखिएगा बहुत लोग
9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर बोला गया है 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के है। क्या है? चौथा अनुपात के है। चौथा अनुपात के और बोला गया है, देख लीजिए, के और, चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे, के 6 के तीसरे अनुपात के समान है। क्या है मेरे भाई? समान है। ठीक है, तो के का मान क्या होगा? तो के का मान क्या होगा? देखिए मेरे भाई, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम तो रेशियो का बाहुबली हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन उन लोगों का देख लीजिएगा ना कि सीजीएल का है। कहाँ का है? सीजीएल 2020 का है। ये तोड़ देगा ईगो। चलिए बताइए तो कि इसका सही जवाब क्या होगा? 12, 18, 6 का चौथा अनुपात के और 3 के तीसरे अनुपात के समान है, तो के का मान क्या होगा? बताइए तो जरा। हम साइड में हैं, आप लोगों को देखिए, आइए समझ लीजिए मेरे भाई। देखिए, जब 3 संख्या दे के चौथा आपसे पूछे, चौथा ठीक ना पूछे, या 2 देकर आपसे तीसरा अनुपात पूछे, क्या पूछा है आपसे? तीसरा अनुपात पूछे, ठीक है ना, तो आप कैसे निकालिएगा? आइए देख लीजिए मेरे भाई। सबसे पहले क्या है ना, ये हम कोई फार्मूला नहीं, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में बहुत लोग बताते हैं कि आपको कैसे कैसे निकालना है। देखिए आपको क्या निकालना है? 4 लगाना है, 1 और यहाँ रेशियो, और यहाँ दूसरा के बाद में प्रोपोर्शन का साइन, तीसरा, और इधर क्या आएगा? 4 आएगा। देखिए मेरे भाई, जो जो दिया रहेगा उसको ऐसे हम बैठाएंगे। देख लीजिए क्या बोला गया है ना कि 18, 12, 6 का चौथा अनुपात क्या है? के है। कैवा अनुपात है? चौथा अनुपात। देखिए हम एक फर्स्ट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, दूसरा यहाँ पे बोलते हैं, तीसरा और चौथा जब 3 दिया रहे उसके लिए बता रहे हैं। तो मेरे भाई क्या है? चौथा हमारा है, तो चौथा के हम लोग के मान लिए। हमारा पहला भी के पास में क्या है? 12 है, 18 है तीसरा के पास। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 12/18 बराबर 6 के है। 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा। के वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। आपको क्या आ गया? के वैल्यू 9 आ गया। ये 3 दे गया था। अब आपको क्या बोला गया है कि के 6 के तीसरे का अनुपात क्या है मेरे भाई? क्या है? के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? जब 3 देकर ये किया गया था, जब 2 देकर पूछा जाए तो अब आपको क्या करना है? तब भी आपको 4 लिखना है, ठीक है ना, तब भी आपको 4 ही लिखना है। लेकिन यहाँ खेला क्या होता है मेरे भाई? इसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? के हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। और हमारा मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा? हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? k/6 हो जाएगा बराबर 6/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, अगर 3 से काटिएगा 3 दूनी 6, 3 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, 3 से इसको काटिएगा 2 बार में कटेगा। के बराबर क्या आ जाएगा? 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4, और 4 आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शन, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए 10 नंबर पे हम लोग चलते हैं। अब 10 नंबर को देखते हैं कि 10 नंबर हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं, कैसे बना पाते हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है,
10 नंबर क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 81 3 है और यहाँ पे 8 है। b का वैल्यू हमको दे दिया गया है मेरे भाई, b का वैल्यू दिया गया है 3 के पावर 4 और 4 के पावर में 3 और यहाँ पे हमको कितना है 3 है और फिर यहाँ पे कितना है मेरे भाई तो 6 है। कितना है 6 है। और गुने में क्या दिया गया है मेरे भाई, गुने में दिया गया है 3 के स्क्वायर, इसके पावर में 6 है, ठीक है ना। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है और गुना है। और आपसे a प्लस b का मान पूछा गया है। बताइए कि a प्लस b का मान क्या होगा। बताइए मेरे भाई कि क्या होगा। काफ़ी आसान टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है जब पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े हैं तो काफ़ी टफ जब हो जाएगा। देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है, ए का जब भी आप वैल्यू निकालिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बताए थे 81 है, 81 लिख लीजिए। जो इधर वाला है इसको ऊपर में आप लोग गुना में लिख लीजिए, इधर नीचे वाला है तो आप नीचे में इसको लिख लीजिए, काट लीजिए। 3 से 3 कटेगा, 2 से ही कितना बार में 4 बार में कटेगा, तो 81 के पावर 1/4, 81 कितना के 4 है तो 3 के पावर 4 होता है, 3 3 9 9 27 27 81, ऊपर में 1/4 ये कटेगा तो a के वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, बोलिएगा कि हाँ सर। अब इसको उसी तरह से सोल्व कीजिए। देखिए 3 के पावर में 4 और 3 हो जाएगा, इधर ऊपर वाला पावर ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला पावर नीचे हो जाएगा, ठीक है। और गुने है यहाँ 3 के पावर 2 गुने 6, नीचे में 6 गुने 6 हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 6 3 बार में। देखिए 6 से 6 कट गया, 2 से 3 बार में 1/3। अब एक चीज आप लोग जानते होंगे कि a के पावर में, ठीक है ना, m गुने a के पावर में n रहता है। जब बेस सेम रहता है तब पावर क्या होता है मेरे भाई, a के पावर में m प्लस n जुड़ जाता है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और आपको क्या मिला है मेरे भाई 3 के पावर में यहाँ 2/3 है, अब प्लस में 1/3 कर लीजिएगा, तो 2/3 में 1/3 जुड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 के पावर में 3/3 कट के 1 आएगा, तो 3 के पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो a के वैल्यू भी 3 है और ये b के वैल्यू हम अभी निकाले हैं, b के वैल्यू भी 3 है, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 6। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, समझ गए ना। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। इफ x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, क्या पूछा गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होगा वैल्यू। अब आप बता सकते हैं। अलजेब्रा में कल इसी टाइप का कंसेप्ट हम पढ़ा रहे थे। देखिए हम आपको कल ही मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर वाला जब बताए थे कि x प्लस वाई प्लस जेड मतलब इतना बराबर ई 0 है, तो ई 0 इसके बराबर भी है, ई 0 इसके बराबर भी है, ई 0 इसके बराबर भी है, यानी ये 0 सबके बराबर है। क्या है, सबके बराबर है। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0 और y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 0 और z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देख लीजिए क्या होगा, प्लस का x से माइनस के x, प्लस के y से माइनस के y, माइनस के z से प्लस का z कट गया, आपको क्या मिल गया, x मिल गया प्लस y मिल गया और प्लस z मिल गया, बराबर क्या मिला 0। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ए रहा मेरे भाई क्या आपका मॉक टेस्ट रहा, जो कि
आज का पूरा मॉक टेस्ट को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, कल से आपको सुबह में 9 बजे से आपका क्या लगेगा मेरे भाई, फाउंडेशन बैच लगेगा, जहां आपकी करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की पढ़ाई होगी, जहां पे आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। सुबह में 3 बैचेज लगेगी। शाम को आपको क्या लगेगा मेरे भाई, एडवांस का एलजेब्रा का क्लास लगेगा, उसके बाद में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगेगा। जिनको भी पढ़ना है कल से लाइव आ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मेरे भाई आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ने वाले लोग पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने वाले लोग नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विदा लेना चाहते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।